हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हब। हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का फिनिश कर लिया है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। बेटा जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट एंड करेक्ट में हमारा मिस्टेक हो जाता है और हमारा आता हुआ ही आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो क्या बोला है? इनकरेक्ट, मतलब कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, किसका रिएक्शन बताया है? लीड ऑक्साइड का। पीबीओ क्या है? लीड ऑक्साइड। ओके, दिस इज कार्बन। ये हो गया हमारा लीड ऑक्साइड, ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा लीड, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब हमारा हॉग्लो क्या बोलता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, GLHOOH, है ना। हॉग्लो क्या बोलता है कि अगर रिडक्शन की रिएक्शन है तो क्या होगा? हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा, है ना। तो लॉस, रिड्यूस्ड मतलब ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, लेकिन लीड कर रहा है क्या? नहीं। कौन कर रहा है? लीड ऑक्साइड कर रहा है ना। लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्या? नहीं। सो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके, अब देखना साथ ही साथ में बेटा एलिमिनेशन मेथड भी ट्राई करते रहना, ताकि हम आंसर के पास ना जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सब में ए दिया है। ओके, चलो इसमें कोई अपना फायदा नहीं है। देन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्या? नहीं। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में बना ना। कार्बन ने जब ऑक्सीजन को गेन किया तब जाके इसका क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कार्बन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है क्या? नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत है। तो कहाँ कहाँ पे बी है? यहाँ पे है, यहाँ पे तो बी नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ए सेकेंड हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, अब पढ़ते हैं थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बराबर, हमने क्या बोला? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब जहाँ जहाँ पे सी है वो स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, राइट। तो सी यहाँ पे भी है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल में सी तो है ही, तो ये भी क्या है हमारा? रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए एंड बी। वाई? बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लीड हो रहा है कि रिड्यूस्ड? नहीं। कौन हो रहा है? लीड ऑक्साइड हो रहा है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी। सो आंसर इज ए एंड बी। ओके, एलिमिनेशन मेथड भी ट्राई करते रहना बेटा, तो क्या होता है आंसर के पास जल्दी पहुंच जाते हैं और गलतियां भी नहीं होती। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, द अबाउट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल बताना कौन से रिएक्शन का है। चलो ए बी से सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्या बना रहा है? सी एंड बी प्लस ए, राइट। क्या बनाया? सी बी एंड ए। हमने क्या बोला था? जब कोई चीज़ है ना, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाती है, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ही किसका भाई हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट का, राइट। दिस रिएक्शन इज कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। वाई? बिकॉज Fe2Al2 से कितना है? कम रिएक्टिव है। तो Al2 ने क्या कर दिया? उसे एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? Fe को वहां से हटा दिया और खुद जाके ऑक्सीजन के पास बैठ गया। समझ में आया? तो दिस रिएक्शन इज विच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखो बेटा, एक होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। एक बात एक समझ लेना, अगर कोई भी एसिड है तो उसके दो होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, डाइल्यूट मतलब क्या? जो भी एसिड को हमने किसके साथ मिक्स किया है? वाटर के साथ अगर मिक्स किया है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। और जब हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं तो उसे क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? AQ, मतलब क्या? एक्यूएस, क्योंकि उसको किसके साथ में मिक्स किया है? वाटर के साथ। एंड कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? जो ओरिजिनल हमारा एसिड होता है वो होता है, उसमें कोई भी टाइप ऑफ मिक्सचर नहीं होता है। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CnOC। ठीक है, मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेटेड। अब बोला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारा? HCl। डाइल्यूट है मतलब यहाँ पे DI लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AQ, मतलब क्या? एक्वेश। इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब क्या? आयरन के कुछ फिलिंग्स लिया है। ठीक है, अब देखो आयरन इज रिएक्टेड विद HCl, आयरन इज रिएक्टेड विद HCl, क्या बनाएगा? अब देखो ये रिएक्शन अगेन कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल ABC। ठीक है, A प्लस B जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है? AC और B को हटा दे रहा है। मैंने अगेन बोला कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है, दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द विच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe क्या कर रहा है?
हाइड्रोजन को हटा रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो Fe से क्या है, वीक है, तो खुद ने यहाँ पे क्या बना लिया, Cl के साथ में बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, है ना। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, है ना। FeCl2 इज नथिंग बट द क्या है हमारा, आयरन क्लोराइड, ओके। एंड H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये प्रोड्यूस होगा, दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आंसर तो हो गया। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, आयरन हाइड्रोक्साइड हो रहा है क्या, नो, क्योंकि दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड होगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आयरन क्लोराइड। नो रिएक्शन टेकन प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ऐसा है क्या, नहीं, प्रोडक्ट साइड में चेंजेस हुए हैं तो ऑफकोर्स रिएक्शन हुई है। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नो, साल्ट तो कहीं पे है ही नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ी ना है, आयरन साल्ट फाउंड होगा, है ना। तो ये भी रिएक्शन, ये भी आंसर क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आपको मैंने क्लास में बताया था जब मैंने पढ़ाया तब, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। हमने क्या देखा था, अगर कोई रिएक्शन ए और बी का रिएक्शन हो रहा है और वो बना रहा है ए बी, अगर कोई रिएक्शन A2 और बी का हो रहा है तो वो ए बी बनाएगा क्या, नहीं, वो क्या बनाएगा, A2। वाई, बिकॉज जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है उतना ही नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। दिस लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है कि एक्स्ट्रा मास ना ही कोई क्रिएट होगा, ना ही कोई क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज, उस लॉ को ओबे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ओके। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। R इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, दैट्स वाई, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। पहले ट्रांसलेट करना है एंड फिर केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2, राइट, कंबाइंस विथ नाइट्रोजन मीन्स N2 एंड अमोनिया का फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है, अमोनिया को हाइड्रोजन, अगर किसी को ना पता हो तो अमोनिया को हाइड्रोजन नाइट्राइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन नाइट्राइड। अगर पता है अमोनिया क्या होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो हाइड्रोजन नाइट्राइड भी बोलते हैं उसे। अब देखो, हमने क्लास 9th में वैलेंसी करके एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे हमने वैलेंसी करना सीखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1, नाइट्रोजन की 3, ये दोनों क्या हो जाती है, क्रॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, N के पास 1 और H के पास 3, तो ये क्या हो जाएगा, NH3, ओके। तो अब हमारा रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस एंड टू फॉर्म अमोनिया मतलब NH3। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है क्या, नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3, तो ऑफकोर्स हमें इसको कितना करना पड़ेगा, 3 2 जा, यहाँ पे 2 होगा, राइट, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3। ऑलवेज ध्यान में रखना कि अगर कोई रिएक्शन में ऊपर में अगर 2 है तो यहाँ पे मोस्टली 3 आएगा, अगर नीचे 3 है तो ऊपर में मोस्टली क्या आएगा, 2 आएगा, ओके। ये बैलेंस इक्वेशन में ये होता ही है। देन अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑफकोर्स 2, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब गैस है तो यहाँ पे G, यहाँ पे G और यहाँ पे भी क्या, G, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 1, सल्फाइड की कितनी हो गई 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा H2S, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया H2S प्लस बर्न इन एयर का मैंने आपको क्लास में मतलब समझाया था कि अगर कभी भी रिएक्शन में इन एयर आता है तो उसका मतलब किसी और से नहीं बल्कि कौन से गैस से होता है, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 टू गिव वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला अगर नहीं पता है भाई तो चुल्लू भर पानी में तैर के आओ, डूब के आओ तो नहीं बोलूँगी, तैर के आओ, ठीक है। क्या होता है वाटर का H2O, ओके। एंड क्या दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया SO2 प्लस हमारा SO2 प्लस H2O, ओके। देखो आपको बताने के चक्कर में गलत हो गया, SO2 प्लस हमारा क्या हो गया H2O, ओके। अब बोलना है कि इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर में भी कितना है 2, चलो, लेकिन ये गड़बड़ करेगा, देखना अभी ऑक्सीजन गड़बड़ करेगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और इधर में कितना है 2, तो बैलेंस है क्या, ऑफकोर्स नहीं। तो अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे 3 करते हैं, 3 2 जा कितना हो गया 3 × 2 6, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 कर दे, 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस यहाँ का कितना हो गया
यहाँ पे कितना, यहाँ पे सामने 2 करेंगे तो 4 + 2 = कितना हो जाएगा 6। ओके, ऑक्सीजन हो गया 6। अब देखो, अब 2H2 मतलब कितना 4 हो गया है ना, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4। अब सल्फर कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो गया 2, तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ओके ठीक है, चलो डन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सी है रिएक्शन। ओके, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। टू मच फार्मूला। ओके चलो कोई नहीं, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का अगर फार्मूला पता नहीं है तो क्या होता है, BaCl। ठीक है, Ba का 2, Cl का 1, तो क्या हो जाएगा BaCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला AlSO4। एल्यूमिनियम का कितना वैलेंसी 3, इसका 2, ये दोनों क्या हो जाएगा क्रॉस। ओके, तो क्या हो जाएगा Al2SO4। अब देखो ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, SO4 3। ओके चलो अब रिएक्शन करते हैं। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 3। ओके, क्या दे रहा है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस एंड प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा सॉलिड। क्यों सॉलिड, क्योंकि ये क्या होता है इनसोलूबल होता है। ओके, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। AlCl3 प्लस क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 है ना। चलो अब देखते हैं बैलेंस है क्या। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो चलो एल्यूमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। Al2 हो गया तो क्लोरीन भी कितना हो गया 3 × 2 6, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 × 2 कितना हो गया 6। अब 3 किया तो बेरियम कितना हो गया 3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सामने हमको 3, तब जाके बेरियम कितना होगा 3, तो SO4 कितना है, ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है, तो यहाँ पे कितना है SO4 को ब्रैकेट के बाहर 3। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। ठीक है, एक एक करते गए सॉल्व हो गया, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम मेटल मतलब के वाटर H2O क्या दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। देखो बेटा, एक होता है हाइड्रोक्साइड और एक होता है ऑक्साइड, है ना। जहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आता है तो क्या होता है OH, ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा O। ठीक है, अनदर वन देखते हैं वैलेंसी के इससे, फॉर एग्जांपल K और हमारा OH। ठीक है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, दोनों क्रॉस हो गया, क्या बन गया KOH। ओके चलो अब देखते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर दैट इज H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस क्या दे रहा है हाइड्रोजन मीन्स H2। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसे क्या करना पड़ेगा 4। चलो 2 2 जाओ 4 कर दिए, तो ये कितना हो गया 2 और यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 हो गया, तो ये 2 + 2 कितना हो गया हाइड्रोजन 2 + 2 = कितना हो गया 4। ओके, अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, राइट। चलो ऑक्सीजन तो ये ऑलरेडी 2 हो गया तो शॉर्टेड है। देन पोटेशियम 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना है ओनली 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई सॉल्व। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।